हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है और जिसका टॉपिक बहुत ही अच्छा मज़ेदार रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक रहें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गाइडेंस आपको इसमें मिलने वाली है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप सुन पाएंगे जिससे कि आप सच को जान पाएंगे। तो अचानक से क्या ऐसा हुआ कि लोग इतनी सारी आपकी बातें करने लगे, बहुत सारी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो खुलासा करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से ये आखिरकार बातें हैं क्या। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है बिल्कुल आपके लिए होती है क्योंकि एनर्जी को पिक करके यहाँ रीडिंग की जाती है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। और फटाफट कमेंट्स करो, एनर्जी को सेंड करो। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरों का आप भला ही करते हैं। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, डीपी पर ही चार्जेस सारा लिखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या ज़रूरी है, आपको कुछ सीखना आपको ज़रूरी है या लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे। जनरल है रीडिंग, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। कार्ड चपल कर लिए हैं। देखो ये सारी बातें मैं इसलिए पहले बताती हूँ जिससे कि अगर जो इंसान पहली बार आए हैं, जो मेरी सोल फैमिली से कनेक्ट हुए हैं, परिचय हुआ है, उनको नहीं पता है कि सब्सक्राइब करने से एनर्जी भी आती है, कमेंट्स करने से बहुत सारी एनर्जी, आपका नाम आता है, आपकी एनर्जी, आपकी डीपी, बहुत सारी चीज़ें आ पाती हैं और रीडिंग हो पाती है। तो देखो अगर मैं बात करूं आपकी तो आप ठीक है, अच्छा है आपका। हो सकता है कहीं पेन हो आपके नेक में या लेग में या कहीं कुछ पेन मुझे नज़र आ रहा है या जो कहते हैं ना पीठ का दर्द हो सकता है किसी को, या कोई नस वाला कोई दर्द मुझे महसूस होता है यहाँ पर क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी होती है ना मुझ तक कहीं ना कहीं वो आती है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ मैं भी महसूस कर पाती हूँ। तो मुझे महसूस हो रहा है वो दर्द आप लोगों का। तो ये देखो आपके शारीरिक मुझे कोई दर्द महसूस हो रहा है, अब कहाँ है ये आप कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर। तो बाकी दिन आपका ठीक है, आज उठे हैं आप, रूटीन काम में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी सोच, बहुत सारी चीज़ें पास्ट के बारे में बिल्कुल आप नहीं सोचना चाहते, लेकिन एक कहते हैं ना कि यादों का जो है एक तूफ़ान सा उठकर खड़ा हो जाता है और आप चाहे कितने भी काम में बिजी हों और वो तूफ़ान जो है आपके दिमाग में उमड़ता घुमड़ता ही रहता है। तो आप पास्ट में बहुत उलझे हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों के बीच अचानक हो रही हैं आपकी बातें। तो अचानक देखो कुछ लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं जिनके बीच में आपकी बात होती हुई नज़र आ रही। हो सकता है इन लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा कभी रहा हो, हुआ हो, या कोई संबंध रिश्ता आपका इन लोगों से रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड निकल के आए हैं वो यही दिखा रहे हैं, या तो आपका कोई कार्मिक रिलेशन है ये, या लेकिन बातचीत बंद है, बातचीत नहीं हो रही है आपकी इन लोगों से। तो ये लोग जो है अचानक से आपकी बहुत चर्चाएं करने लगे। दरअसल जीवन में जो है लोग कुछ ऐसे होते हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, बहुत पल पल की खबर रखना चाहते हैं, चाहे आपसे बात करें ना करें। दरअसल मैं तो ये कहती हूँ असली फॉलोवर, असली आपके जो कहते हैं ना क्या कहते हैं फैंस, है ना, फैंस ही कहते हैं ना, तो वो हैं आपके जो आपके अंदर अपने दिल के अंदर तो कई तरीके की बुराइयां रखते हैं लेकिन आप पर नज़र पूरी रखते हैं। तो दरअसल कहीं ना कहीं वो देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा ध्यान इंसान किसका करता है, जिससे सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है, सबसे ज़्यादा गुस्सा। बताओ प्यार करने वाले को उतना याद नहीं करेगा, ईश्वर को याद नहीं करेगा जितना कि जिस इंसान से चिढ़ जाता है इंसान, हर वक्त उसकी बात या कहीं भी मुद्दा आ जाता है तो वो बातें आपके लिए अचानक से यहाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ कोई निगेटिव मुझे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, निगेटिव बात होते हुए। ये जिनसे भी आप जिनके बीच बातें हो रही है, मुझे लग रहा है इमोशनल भी रिलेशन रहा है आपका, या इमोशन जुड़े हुए हैं, या कभी रहा हो, कुछ पैसों का देन लेन हो सकता है। देखो यहाँ पर सारे कार्ड्स फुल, मतलब मैं ये कहूँगी वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, है ना, ये सारा ही मुझे कुछ दिख रहा है।
सारे साइंस आए हैं। तो कहीं ना कुछ लेन देन तो आपका है इन लोगों से जो अचानक से आपकी चर्चा कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने मुंह मोड़ा है लोगों से, कुछ लोगों से आपने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना बंद किया है, तो ये लोग जो है आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कोई आपके परिचित ही हैं, हो सकता है कार्य क्षेत्र से हो सकता है आपके जीवन साथी ही हो, हस्बैंड वाइफ में से जो भी आप मेल फीमेल अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट है, या कोई लव वन जिससे कभी आपने बहुत प्यार किया हो, एक्स की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें आपके लिए हो रही है। सबसे पहली बात तो आपके जो बोलने का तरीका है उसके बारे में बहुत बात करते हैं कि आप बातें ऐसी करते हैं कि आपकी बातों से आगे कोई सोच चल ही नहीं पाएगा, कोई आपसे जीत नहीं पाएगा। बहस का अगर मुद्दा आ जाएगा तो आप वहाँ बहस भी करने में पीछे नहीं हटेंगे। और कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा, निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा बोलते होंगे। अब बहस का मुद्दा ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है तेरी मेरी करके ही बहस की जाए। हो सकता है आप अच्छी भाषा में समझाने की या किसी मुद्दे पे अच्छा खासा बोलने की क्षमता रखते हों। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि आपसे ये बहस में नहीं जीत सकते, लेकिन हाँ, इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो आपके लिए चालाकियाँ चली, जो आपके लिए बुरा करने की कोशिश की, दरअसल उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं आपस में बातें करते हुए अचानक से नज़र आ रहे हैं, अचानक से कहीं ना कहीं खेद अफसोस की भावना मुझे नज़र आ रही है। एक अफसोस कि इतना सब बुरा करने की ज़रूरत ही क्या थी, है ना। और ये बड़ी बात है कि डेविल एनर्जी में जो लोग हैं उनको अगर कहीं से अफसोस नज़र आ रहा है तो ये निश्चित तौर पे आपकी एक जीत ही है ना। जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप चीज़ों को ग्रहण एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, जो है जैसा है बढ़िया है, मेरे ईश्वर ने अगर ये परिस्थिति दी है तो मैं इसमें ही राजी, मेरा रब राजी तो मैं राजी, है ना, वो हिसाब है आपका। ये शायद सॉन्ग भी है एक। तो रब राजी मैं राजी में जब आप आ गए तो आप बुरे लोगों की तरफ भी, बुरी बातों की तरफ भी उतना गौर अब नहीं करना चाहते, क्योंकि मन की अशांति आपकी बहुत पैदा हुई। आप अब दिमाग की और मन की अशांति को नहीं पैदा करना चाहते। अब आपको चाहिए शांति। अब आपको इन सारी चीज़ें, आपको ना रुपए चाहिए ना पैसे चाहिए, आपको बस चाहिए शांति। कि अब बस रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत बहुत हो गया, अब मुझे चाहिए शांति, चाहिए सुकून, चाहिए अपने मन की दिमाग की शांति चाहिए। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। आप इनको अचानक से कहीं ना कहीं अनुभव हो रहा है और ये जान पा रहे हैं कि इतना सब बुरा करने की ज़रूरत ही क्या थी। आपके साथ जो बुरा कर दिया है, जो बुरा बर्ताव रहा है इनका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने कैसे रिएक्ट किया है, आप जो हाइपर हुए थे कि गुस्सा बहुत तेज था इस इंसान का, ये बहुत गुस्सा दिखा देता था मेरे ऊपर, ये शायद उसका प्यार ही था, ये अपना अधिकार जताता था बहुत अधिक, और मैंने शायद इसके साथ बुरा किया इससे दूर जाके। और कुछ ऐसी बातें मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ अफसोस। वहीं कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि भड़काते हुए, है ना, जो अफसोस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें लाते हुए कि अरे तुम्हें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, और ये तो होना ही था, तुमने तो जो किया वो ठीक किया ना, तुमने तो बहुत कुछ किया। जबकि आपके लिए परेशानियां इन्हीं इंसानों ने खड़ी की हैं। और जब एक इंसान अफसोस जाहिर कर रहा है तो दूसरा उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है कि तुमने बहुत किया। ठीक है, उन्होंने भी बहुत किया, उसने भी बहुत किया है, लेकिन उसको समझना चाहिए था ना, वो समझा नहीं तुम्हें और तुम जाना नहीं। तुम्हें ऐसे मतलब आपकी भी पक्ष रखते हुए उस पर्सन या पर्सनी को भड़काया जा रहा है, जिससे उसके दिमाग में ये आए कि ये दोनों का बैल बिसर है। जबकि ये जो तीसरा व्यक्ति मुझे भड़काते हुए नज़र आ रहा है, जो बात करते हुए अचानक से नज़र आ रहा है, वो बहुत ही शातिर है, बहुत ही शातिर है। दरअसल आपके जो भी रिश्ते रहे हैं उनमें आग लगाने का काम इस तीसरे ही व्यक्ति ने किया है। तो अचानक से आपको लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, कुछ सीखना आपको भी ज़रूरी है जीवन में, और कुछ सीखना इन व्यक्तियों को भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आप तो सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो जाए, आप चीज़ों को समझ पाएँ, सुन पाएँ। देखो, अब आप टैरो तक आए हैं, निश्चित तौर पे आपको ईश्वर ने भेजा है।
या आप पर्सनल रीडिंग जब कराने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो आपका और मेरा होता ही है, और ईश्वर ही आपको भेजते हैं, क्योंकि माध्यम मुझे चुना है ईश्वर ने आपकी मदद के लिए। तो मदद करने वाले तो ईश्वर ही हैं, मैं एक जरिया, एक माध्यम उन्होंने, मैं क्या कहूँ, मैं जरिया भी कहना बहुत बड़ी बात है, मैं तो मामूली सी इंसान हूँ। तो लेकिन कुछ तो कनेक्शन दिया है ना, तब आप पर्सनल रीडिंग तक आना ही सौभाग्य है, मैं ये कहूँगी। टैरो का वीडियो मिलना ही सौभाग्य है। तो ये आपको सीखने की ललक है, आप जानना चाहते हैं चीज़ों को, अपनी जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को कहाँ से माध्यम मिलेगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि एक कौवे से भी आप शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। कौवे का क्या होता है, देखो आपने कभी देखा कि हमेशा झुंड में रहता है, हमेशा सबके बीच में होते हुए स्वतंत्र रहता है, उसका जब मर्जी आती है वो उड़ जाएगा, जब मर्जी जो आएगी, अपने आप को दबाव प्रेशर में महसूस नहीं करता है। बुद्धिमानी में कौवा जो होता है बहुत तेज होता है, बहुत तेज होशियार है ना, और बुद्धिमानी से काम लेता है, मेहनती होता है, और मुसीबत पड़ने पे वो एक सक्रिय घड़े में से भी पानी को प्राप्त करता है अपनी मेहनत और लगन और धैर्य से। आपने सबने सुना होगा, एक कौवा प्यासा था, है ना, एक कहानी है ना कि एक कौवा प्यासा था। तो इस वो वाली कहानी सुनो, तो कौवे से भी शिक्षा लेने की, ग्रहण करनी, कहते हैं ना इंसान चींटी से भी सीखता है, तो वहाँ सीखना आपको ये ज़रूरी हो जाता है। आप कौवे से भी ये बात सीख सकते हैं कि आप जहाँ रहते हैं, और दूसरा कौवा देखो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जी जान लगा देता है ना। कोयल भी अपने अंडे उसके घोंसले में रख के जाती है कि कौवा से ज़्यादा सुरक्षित कोई घोंसला नहीं होगा। तो अपने परिवार की भी रक्षा, सुरक्षा, अपने आप को स्वतंत्र रखना, मेहनत, दिमाग, बुद्धि, धैर्य, सब कुछ होता है उसके अंदर, चालाकियाँ, है ना, भाषा को परिवर्तित कर लेना, अलग अलग तरीके से भाषाएं निकालना। तो ये हम एक कौवे से भी सीख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। और किसी की बातों पे गौर क्यों करना, है ना, अपने आप में मगन रहना। तो अपने आप को रिश्तों में, नातों में, चीज़ों में रखते हुए स्वतंत्र महसूस करो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत सारी आपकी बातें करेंगे, अफसोस भी जाहिर करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि ये लोग अगर आपके सामने अपने अफसोस को जाहिर करके आपसे माफ़िया मांगते हैं तो आप पूरे दिल से इनको अपना पाते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप इनके द्वारा कष्ट जो आपको पहुँचे हैं वो बहुत दिख रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं, है ना। ये रीडिंग अलग ही कुछ निकल के आई, बिल्कुल अलग निकल के आई। ये कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई रीडिंग है, और क्योंकि बातें बहुत अचानक से हो रही हैं और बहुत सारी बातें आपको ही लेकर हो रही हैं, तो कुछ अच्छी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके कोई पर्सन हो, एक्स हो, है ना, या पर्सन ही हो सकती हैं, बहुत मिस करते हुए, बहुत याद, लेकिन ये आदत से बाज आने वाले नहीं है। देखो कुत्ते की पूंछ कहते हैं 12 बरस ज़मीन में गाड़ दो, फिर जब भी निकालो वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो कुत्ते की भी पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वाला हिसाब है। तो ये व्यक्ति, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ उसके अंदर सुधार है, पल भर का अफसोस कहते हैं, मात्र क्षण भर डिवाइन की कोई कृपा हो जाती है तो महसूस होता है, फिर से डेबल एनर्जी चालू हो जाती। तो इस इंसान को भी सीखने की ज़रूरत है, पर सिखाए कौन, बताए कौन, क्योंकि उसके अराउंड में जो हैं बहुत सारे नेगेटिव लोग बैठे हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपके प्रति गलत बातें बोलना, उसको भड़काना। उससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाना, तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड है, कोई वर्क स्थल है कि अच्छा इंसान मिल जाएगा काम करने वाला। तो ऐसी तमाम बातें हो रही हैं। तो आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्दी जल्दी से रीडिंग बुक करा दो अपनी पर्सनल, अगर बहुत सारी उलझन में हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए मैं रीडिंग यहीं समाप्त करूँगी। थैंक यू।